जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर में टाइम एंड टेंस। तो टाइम एंड टेंस किससे कहते हैं? तो किसी भी कार्य, कोई भी कार्य होता है उसे हम टाइम का टेंस कहते हैं। सॉरी, कोई भी कार्य होता है उसे हम टेंस कहते हैं। टेंस को दो भागों में बांटते हैं, एक टाइम के आधार पे, एक वर्क के आधार पे। टाइम के आधार पे तीन तरह में बांटते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और वर्ग के आधार पर चार तरह में बांटते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, एक परफेक्ट और एक परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस। क्या है टेंस? इसे दो दो भागों में बांटते हैं। इसे हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक वर्ग के आधार पे और एक बांटते हैं टाइम के आधार पे। वर्ग के आधार पे कितने भाग में बांटते हैं? चार भाग में। एक होता है इंडिफिनिट अनिश्चित, एक होता है कंटिन्यूअस एक होता है परफेक्ट और एक होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। इंडिफिनिट क्या है? तो इंडिफिनिट में कि अनिश्चित, वह कार्य हुआ नहीं है। जैसे हम लोग, जैसे मैं जाता हूँ मतलब मैं जाता हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अभी जा रहा हूँ। ये होता है निश्चित, कोई निश्चित समय में नहीं होता है, उसी को कहते हैं निश्चित यानी इंडेफिनिट। जैसे मैं खाता हूँ, वह रोती है, तो रोती है किसी अनिश्चित टाइम में, ना कि अभी। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित नहीं। तो अगर अनिश्चित समय का पता रहे तो उसे इंडेफिनिट में रहेगा। जैसे कंटिन्यूअस में कार्य हो रहा है, कंटिन्यूटी से हो रहा है। जैसे मैं खा रहा हूँ यानी मैं अभी खा रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ यानी कंटिन्यूअस में अभी मैं लिख रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ यानी अभी मैं बोल रहा हूँ, कंटिन्यूअस हो रहा है। यानी जो कंटिन्यूअस में काम चलता है उसी को कहते हैं कंटिन्यूअस। एक होता है परफेक्ट मीन्स हो गया कि जो पूरी तरह से हो गया, जो कार्य पूरी तरह से हो गया उसी को कहते हैं परफेक्ट। जैसे मैं खा चुका हूँ, तो मैं खा चुका हूँ, वह जा चुकी है, मतलब वह जा चुकी है, पूरी तरह से कार्य हो चुका है, उसी को कहते हैं परफेक्ट। और परफेक्ट कंटिन्यूअस है कि इसमें कार्य तो हो गया है लेकिन इसमें टाइम लगा हुआ है। कंटिन्यूअस वो भी चल ही रहा है लेकिन हो गया है, लेकिन वह काम चल रहा होगा। तो इंडेफिनिट में हो गया निश्चित, कंटिन्यूअस में होगा कि कार्य चल रहा होगा, परफेक्ट में हो गया होगा, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में कार्य के साथ साथ समय भी दिया हुआ रहेगा। और टाइम के आधार पर तीन भाग में बांटते हैं। एक होता है प्रेजेंट, एक होता है पास्ट और एक होता है फ्यूचर। टेंस। प्रेजेंट सभी जानते हैं कि प्रेजेंट में जो अभी हो रहा है उसे प्रेजेंट कहते हैं। पास्ट टेंस हो गया जो बीत गया है, उसी को पास्ट टेंस कहते हैं। और फ्यूचर में जो आने वाला है, जैसे मैं अभी लिख रहा हूँ तो ये प्रेजेंट में है, मैं अभी लिख रहा हूँ ये प्रेजेंट में है। मैंने लिखा था, मैंने कुछ खाया था, तब भूतकाल में, तब पास्ट टेंस में खाए थे या पास्ट टेंस में कार्य किए हैं। और फ्यूचर, जैसे कल आने वाला नया साल है, कल नया साल आने वाला, तो वह फ्यूचर है। तो इस प्रकार से, या मैं कल क्रिकेट खेलने जाऊंगा, तो वह फ्यूचर है, फ्यूचर टेंस। आने वाले फ्यूचर, जो अभी हो रहा है प्रेजेंट, और जो बीत गया उसे पास्ट टेंस कहते हैं। तो जैसे इन लोग का हम एक और शॉर्टकट मेथड बताते हैं कि पहचानने का। जैसे हो गया प्रेजेंट, पास्ट और हो गया फ्यूचर। अगर प्रेजेंट टेंस को पहचानना होगा तो सबसे पहले इसमें लगा रहेगा डू डज जिसमें लगा रहा है उसमें जो प्रेजेंट टेंस है। इसमें लगा रहेगा डिड, और इसमें विल्स है।
प्रेजेंट टेंस में और क्या लगा रहेगा, इज एम आर, इसमें लगा रहेगा वाज वेयर, और इसमें विल से, इसमें विल से ही लग रहा होगा। और इसमें क्या लग रहेगा, हैज हैव, इसमें हैड, और इसमें विल से। यदि किसी भी टेंस में डू डज लगा हुआ रहेगा तो वह प्रेजेंट का होगा, डिड लगा रहेगा तो पास्ट का, और विल से लगा हुआ रहेगा तो फ्यूचर का। इज एम आर लगा हुआ रहेगा तो प्रेजेंट टेंस का रहेगा, वाज वेयर रहेगा तो पास्ट टेंस, और विल से रहेगा तो फ्यूचर का। हैज रहेगा तो प्रेजेंट टेंस, हैड रहेगा तो पास्ट टेंस, और विल से रहेगा तो फ्यूचर टेंस। और इसमें हम पहचानते हैं इंडिफिनिट, जैसे मेन वर्ब रहेगा तो हो जाएगा इंडिफिनिट का, इंडिफिनिट टेंस। मेन वर्ब यदि लगा रहेगा तो आप इंडेफिनिट हो, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे पास्ट इंडेफिनिट हो, चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट, लेकिन इंडेफिनिट होगा। यदि मेन वर्ब प्लस आईएनजी लगा रहेगा तो वह कंटिन्यूअस हो जाएगा। मेन वर्ब प्लस आईएनजी, इसमें मेन वर्ब प्लस आईएनजी लगा हुआ रहेगा तो वह कंटिन्यूअस हो जाएगा। और मेन वर्ब सिर्फ ओनली मेन वर्ब लगा हुआ रहेगा तो वह इंडेफिनिट हो जाएगा। और मेन वर्ब प्लस आईएनजी लगा रहेगा तो कंटिन्यूअस। और मेन वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगा हुआ रहेगा तो वह परफेक्ट हो जाएगा। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ रहेगा तो वह हो जाएगा क्या, परफेक्ट टेंस। यह पहचानने का नियम है। जिसमें मेन वर्ब ओनली मेन वर्ब रहेगा तो वह इंडेफिनिट हो जाएगा, या प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, या पास्ट इंडेफिनिट हो, या फ्यूचर इंडेफिनिट हो। और जिसमें मेन वर्ब प्लस आईएनजी लगा हुआ रहेगा तो वह कंटिन्यूअस हो जाएगा, कंटिन्यूअस, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो। और मेन वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगा हुआ रहेगा तो वह हो जाएगा परफेक्ट। और जिसमें डू डज रहेगा वो प्रेजेंट रहेगा, डिड रहेगा वो पास्ट, और विल से फ्यूचर। इस हमारे तो ये हो गया ओनली, मतलब शॉर्ट ट्रिक है जो पूरा टेंस को हम लोग पहचान सकते हैं, प्रेजेंट को, पास्ट और फ्यूचर को, चाहे इंडेफिनिट हो, या कंटिन्यूअस हो, या परफेक्ट हो। तो अब हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट है, इसी को चार भाग में बांटते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसको भी चार भाग में बांटते हैं, और फ्यूचर को भी चार भाग में बांटते हैं। ये तो हुआ क्या, टाइम के आधार पे, समय के आधार पे तीन भाग में, और ये हुआ वर्क यानी कार्य के आधार पे। तो हम लोग पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले हम जानते हैं इसका रूल, पहचानने का रूल, पहचानने का नियम। पहचानने का नियम क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो क्या बोल रहे हैं कि कार्य तो हो रहा होगा, इंडेफिनिट जैसे इंडेफिनिट नजर आएगा तो समझो कि उसमें लगा रहेगा, उसमें अनिश्चित समय में कार्य हो रहा होगा। जैसे मैं आम खाता हूँ, तो मैं खाता हूँ, अभी जरूरी है कि मैं खा रहा हूँ, ये विषय अनिश्चित कहा।
और प्रेजेंट लगा है, इसमें समझिए कि डू डज रहेगा, चाहे इज एम आर चाहे हैज़ है, यही तीन को लगा। प्रेजेंट में क्या रहता है, डू डज, हैज़ हैव या इज एम आर। तो इसका पहचानने का नियम क्या है कि अंत में इसमें ता है, हिंदी में बता रहे हैं, इसमें अंत में ता है, जैसे मैं आम खाता हूँ, अंत में ता है, ती है, ते हैं, इत्यादि लगा रहेगा, लगा रहे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहेगा। देखिए ता है, जैसे अंतिम उसका प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक और खासियत है कि उसका अंत में ता है, ती है लगा रहेगा या ते है। इत्यादि का मतलब होता है और सभी ना कि इत्यादि लगा हुआ रहेगा। इत्यादि का मतलब होता है अभी और कुछ, मतलब और कुछ लगा हुआ है, ते है। तो ये हो गया पहचानने का नियम। अब इसको हम रूल पढ़ते हैं, अफर्मेटिव रूल। नियम के बनाया कैसे जाएगा, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक। तो सबसे पहले इसमें आएगा सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए इसमें क्या है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना, मेन वर्ब का ओनली मेन वर्ब है ना, तो क्या बताता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और इंडेफिनिट में क्या होता है कि इंडेफिनिट में ओनली मेन वर्ब रहेगा और इसमें मेन वर्ब है। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं, तुम कहाँ जाते हो, ये तो अच्छे रहेगा इंट्रोगेटिव में, डबल इंट्रोगेटिव। जैसे मैं बाजार जाता हूँ, बाजार जाता हूँ, वह स्कूल जाती है। देखिए इसमें अंतिम में ता हूँ, ता है या ती है लगा हुआ है, तो सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और इसमें इसको हम बनाएंगे तो ये रहेगा आई गो टू मार्केट, गो टू मार्केट। यह सी जाती है यहाँ, तो ही नहीं होगा, सी होगा, ताकि यह स्त्रीलिंग है। सी गो टू स्कूल, सॉरी, सी गोज टू स्कूल। ही, सी या कोई नाम रहेगा तो उसमें एस या ईएस लगेगा वर्ब के साथ। नाम ना ही सी नेम लगा रहे तो वर्ब के साथ एस या ईएस लगेगा। देखिए यदि इसका सिंपल रूल है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन यदि वर्ब के साथ ही से नेम ही, यदि रूल में या जो सेंटेंस दिया हुआ उसमें ही सी या नेम नाम रहेगा, जिसमें दिया रहेगा वह जाती है, वह खाता है, वह करती है, वह मैं राम जाता है, ये नाम दिया हुआ रहेगा, चाहे ही सी नेम लिखा हुआ रहेगा, तो उसमें वर्ब के साथ एस या एस लगेगा। एस कहाँ लगेगा, जहाँ कॉन्सोनेंट रहेगा वहाँ एस लगेगा। जिसमें यहाँ वॉवेल था जी ओ, अंतिम में क्या है मेन वर्ब के साथ वॉवेल है, तो इसमें ई एस लगेगा। तो इसमें ऐसे रहता, राम आम खाता है, राम आम खाता है, तो ये हो जाएगा क्या, राम इट्स मैंगो। राम यहाँ वर्ब क्या है, कॉन्सोनेंट है, जिसमें एस लगेगा, राम इट्स मैंगो, ये हो गया।
मैं उससे मिलता हूँ, मैं उससे मिलता हूँ। आई, मैं, अब मिलना का क्या होगा, मीट, आई मेट हिम, मैं उससे मिलता हूँ, आई मीट हिम। तो इस प्रकार से मैं अफर्मेटिव का रूल तो पढ़ा दिए हैं। अब हम लोग आते हैं निगेटिव। ये हो गया अफर्मेटिव। अब निगेटिव का, इसमें भी पहले सब्जेक्ट लगेगा और डू या डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव में क्या है, सब सेम रहेगा, सिर्फ डू डज और नॉट लगेगा। जैसे मैं वहाँ नहीं जाता हूँ, मैं वहाँ नहीं जाता हूँ, जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई, और आई के साथ क्या लगता है, डू, डज नहीं लगता है। डज किसके साथ लगेगा, तो ही सी और नाम, किसी नाम के साथ। तो आई डू नॉट, डू के बाद क्या है, नॉट, तो आई डू नॉट। अब देखो मेन भर क्या है, जाना, मेन भर क्या है, जाना, तो गो, आई डू नॉट गो, वहाँ के क्या होगा, देयर, आई डू नॉट गो देयर। अगर यही रहता कि राम वहाँ नहीं जाता है, तो यहाँ था राम डज नॉट गो देयर, इसमें नहीं लगता, डज पहले दिया हुआ है, एस या यस डू डज में लगता। और एक पहचानने का नियम भी है कि डू या डज है, देखिए प्रेजेंट में है ना डू डज पहचानने का, आई बताए थे कुछ देर पहले। तो हो गया आई डू नॉट गो देयर। जैसे एक और लेते हैं, राम बाजार नहीं जाता है, नहीं जाता है, फिर राम हो जाएगा। और देखिए नाम के साथ क्या लगेगा, डज, ही सी नेम के साथ डज लगेगा, तो राम डज नॉट गो टू मार्केट, राम डज नॉट गो टू मार्केट। अब बढ़ते हैं किस रूल की तरफ, इंट्रोगेटिव। ये तो हो गया निगेटिव। इंट्रोगेटिव में भी पूछना है, इंट्रोगेटिव, इसमें ये डू डज है जो पहले आ जाएगा, डू या डज पहले आ जाएगा, उसके बाद प्लस, फिर सेम टू सेम सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह, इंट्रोगेटिव मार्क्स। अंत में इंट्रोगेटिव मार्क देना जरूरी है, नहीं तो पता नहीं चलेगा कि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जैसे मैं इसमें रहेगा एग्जाम्पल के तौर पर कि क्या आप उससे मिलते हैं, क्या आप उससे मिलते हैं, क्या आप उससे मिलते हैं। इसमें क्या होगा, आप पहले देखा, यहाँ देखना कि आप है तो आपके साथ यू लगेगा, तो यू में क्या होगा, डू यू। अब क्या है, सब्जेक्ट, सॉरी पहले क्या है, डू या डज, तो देखना है कि इसमें पहले देखना है क्या सब्जेक्ट में, कि सब्जेक्ट क्या है। यदि नाम रहेगा तो पहले डज लगेगा, यदि ही या सी रहेगा तो पहले डज लगेगा, और इन तीनों के छोड़कर कोई भी सब्जेक्ट रहेगा तो डू लगेगा। तो क्या है आप, तो यू के साथ लगेगा डू। अब हो गया क्या, डू, और फिर लगेगा, फिर देखिए डू के डज के बाद क्या है, सब्जेक्ट का, डू के बाद यू, क्या आप उससे। अब देखना है कि मेन वर्ब क्या है, अब वर्ब देखना है कि मिलना क्या है, काम हो रहा, तो मिलना हो गया वर्ब, डू यू मीट, मिलना का होता है मीट, और उससे का हिम, डू यू मीट हिम, अंत में इंट्रोगेटिव मार्क्स। जैसे ऐसा रहेगा कि क्या राम बाजार जाता है, तो डज राम गो टू मार्केट, क्योंकि पहले इसमें डज लगेगा, डज राम गो टू मार्केट। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं कि
क्या मैं क्रिकेट खेलने जाता हूँ, तो जात पहले नंबर की पहचानने का नियम प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्योंकि अंतिम में ता आती है। तो क्या मैं क्रिकेट खेलने जाता हूँ, डू आई गो टू प्ले क्रिकेट। अब हम लोग पढ़ते हैं, ये तो नॉर्मल इंट्रोगेटिव होगा, एक होता है डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव किसे कहते हैं, तो उसमें WH का फैमिली लगा हुआ रहता है। जिसमें ऐसे पूछेगा कि आप क्या आप खाना बनाती है, या तो नॉर्मल जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, ये हो गया डबल इंट्रोगेटिव। तुम कब आओगे, तुम कब आओगे, ये हो गया डबल इंट्रोगेटिव। तब डबल इंट्रोगेटिव हम लोग पढ़ते हैं। ये देखिए ऐसे इसमें लगा कि तुम क्या, अच्छा नहीं बताते हैं डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव का रूल भी कुछ खास नहीं है। डबल इंट्रोगेटिव इसमें पहले WH फैमिली लग जाएगा, WH फैमिली प्लस डू डज, फिर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और अंत में प्लस स्ट्रक्चर। WH फैमिली में क्या आता है, तो जो W से स्टार्ट हो जाओ, H से, जैसे हु, वेयर, वेन, वाट, हाउ, इसी प्रकार से जो W से स्टार्ट हो जाए उसी को WH फैमिली कहते हैं। इसमें ओनली प्रश्न सूचक रहे, जैसे कौन, कहाँ, कब, कैसे, किससे, विच, ये सब क्या है, WH फैमिली है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि तुम, एग्जाम्पल लेते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या होगा कि तुम क्यों रोती हो, क्यों रोती हो। तो ये डबल इंट्रोगेटिव है। तुम देखो ये क्या है, क्यों, क्योंकि क्या होगा, वाई। और यहाँ देखना तुम, तो क्या है, ही, सी और नेम को छोड़कर है, तो इसमें डू लगेगा, वाई डू। यहाँ रूल देख लेना कि वाई WH के बाद क्या लगेगा, डू या डज। तो देखना कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज लगेगा। तो सब्जेक्ट है, डू लगने, तुम है, तो तुम के साथ क्या लगता है, डू। तो वाई डू, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, यू, वाई डू यू, मेन वर्ब क्या है, रोना, रोना के क्राई, हो गया। वाई डू यू क्राई, तुम क्यों रोते हो, तुम क्या कहते हो, तुम क्या कहते हो। तो क्या हो गया, तुम के क्या हो जाता है, तुम ये क्या है, तो वाट, तुम के साथ लगेगा डू, फिर यू, वाट डू यू से। इस प्रकार से हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट पूरा समाप्त हो गया। तो फिर से एक बार समझा देते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पहचानने का रूल है कि उसमें पहले नंबर ता है, ती है, हिंदी के सेंटेंस में लगा रहेगा ता है, ती है। और यदि इंग्लिश का रूल में रहेगा इज, एम, आर, या हैज़, हैव, या डू डज, तो वह प्रेजेंट टेंस का है, इंडेफिनिट का नहीं, प्रेजेंट टेंस का। और प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या लगा रहेगा, ओनली मेन वर्ब लगा हुआ रहेगा। और डू डज, डू डज भी कहाँ, तो इंट्रोगेटिव में। और अफर्मेटिव का नॉर्मल रूल है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव के क्या रूल है कि पहले डू डज, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और निगेटिव में क्या है, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और WH में क्या कुछ नहीं है, ओनली पहले WH, उसके बाद डू डज, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समाप्त हो गया। अब हम आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यदि आप लोगों को किसी भी खास टॉपिक पर ज़रूरत हो, किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, हम अगली वीडियो उसी में बनाने की कोशिश करेंगे। जय हिंद।